नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सरसों में तेज़ी के आसार की कुछ जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उसमें क्या सच्चाई है और इसमें मुख्य कारण क्या है। आज हम इस विषय को भी साझा करेंगे कि अगले 2 से ढाई महीने भाव के क्या समीकरण बनेंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप इस वक्त जुड़े हुए हैं अपने विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त के साथ। यहाँ आपको मिलेगी किसानी से जुड़ी सही व सटीक जानकारी। आज किसान भाइयों, अगर सरसों की बात करें तो एमएसपी जो सरकार दे रही है उसके हिसाब से जो भाव की बात करें सो वो 5950 रुपये है। पर बाज़ारों से जो निकल के खबरें आ रही हैं वो है तेज़ी की संभावना बनेगी कि भाव बढ़ेगा या भाव स्थिर रहेगा। उसके विषय में आज हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि जो बाज़ार से निकल कर आ रही है कि तेज़ी की संभावना है, उसके क्या कारण हैं। इस संभावना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह यह निकल कर आ रहा है कि सरसों के उत्पादन में कमी होना। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो 100 लाख मीट्रिक टन से नीचे रहने की संभावना अब की बार बाज़ारों में जानकारों के द्वारा मिली है। लेकिन अगर पिछले साल की बात करें तो 113 लाख मीट्रिक टन पिछले 2-3 सालों की अगर लगभग बात करें तो उत्पादन हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है बुआई का जो रकबा है वह भी 20 से 22% के लगभग घटा है। पिछले साल के मुकाबले लगभग 2500 हेक्टर रकबा घटा है। उसमें बड़ा क्षेत्र राजस्थान, हरियाणा से मध्य प्रदेश, या ये कहूँ कि छोटा छोटा कहीं कहीं भी जहाँ पे भी सरसों लगती है भारत के अंदर, वहाँ से कुछ कुछ एरिया घटा है। कहीं पे से राजस्थान, हरियाणा की बात करें तो मरगोजे के कारण पिछले साल की बजाय इस भयंकर बीमारी के कारण जहाँ पे सरसों का उत्पादन 1 एकड़ के अंदर बहुत ज़्यादा घट जाता है, उसके कारण किसान भाइयों ने जो सरसों जहाँ पे लगना था वहाँ पे चने को महत्व दिया और अब की बार चना काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो चने के भाव की अगर बात करूँ तो बीच में थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसके स्थिर रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी, बढ़ने की बहुत कम संभावना है। लेकिन इन्हीं 2-3 कारणों के कारण मान के चलो कि तेज़ी आने की संभावना जो आंकलन बाज़ारों से निकल के आ रहा है कि सरसों के अंदर तेज़ी की संभावना रहेगी। लेकिन किसान भाइयों, मैं एक किसान का बेटा हूं, इसलिए आपको ये भी बता देता हूं, मेरा जो खुद का पिछले 2-3 साल का अनुभव है वो ये है किसान भाइयों कि अब जो फसल जिस टाइम हम बेचते हैं उसके ऊपर जो भाव मिलता है वो स्टैंडर्ड भाव बाद में नहीं मिलता है। अब आपने कॉटन की ही बात कर दो, जो पिछले साल अपने कॉटन हुआ था, कॉटन की चुगाई के समय जो भाव था करीब 8000 के करीब था। उसके बाद वो भाव कभी फिर से देखने को अब तक नहीं मिला है। इसलिए किसान भाइयों, जो अभी अपनी 6000 के आसपास जो सरसों बिक रही है, अब अगर हम किसान भाइयों मान के चलो कि अप्रैल के मध्य तक लगभग सभी किसान भाइयों की सरसों निकल जाएगी और उसके टाइम जो भाव होगा वो देखने में आ रहा है कि उसके स्थिर रहने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि इतना पर्याप्त लगभग स्टॉक है कि अगर थोड़ा बहुत जैसे 3-2500 हेक्टर के लगभग घटा है, उतने की ज़्यादा भाव के अंदर तेज़ी आने की संभावना कम रहेगी। इसलिए जो किसान भाई ज़रूरतमंद हैं, मैं तो यही कहूँगा कि निकालते ही वो अपनी सरसों को सेल कर सकते हैं। अगर देखना भी चाहें तो 30-35 दिन तक देख सकते हैं, लेकिन इसके मध्य आप अपनी सरसों निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि तेज़ी की संभावना में क्या बढ़ सकता है और क्या घट सकता है। तेज़ी की संभावना की बात करें किसान भाइयों तो मैक्सिमम जो बट्टा पर क्विंटल के पीछे जो सरसों के अंदर रहता है वो मान के चलो कि 500 रुपये बढ़ सकती है या 600 रुपये बढ़ सकती है। इससे ज़्यादा बड़ी तेज़ी पिछले अपने 2 साल के अंदर हमें देखने को नहीं मिली है। इसे तेज़ी भी कह सकते हैं या वापस वहीं पे आके 6000 के लगभग टिक जाएगी। इसलिए किसान भाइयों की अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं तो नहीं कहता कि आप सरसों को लंबे समय तक रखें, बाकी आपकी जैसी इच्छा होगी। लेकिन बहुत बड़ी कोई तेज़ी जिसमें हम ये कह दें कि कोई 10-15 हज़ार या 10,000 चली जाएगी, ऐसी संभावना बहुत कम नज़र आ रही है। संभावना है तो थोड़े बहुत बढ़ने के आसार हैं, लेकिन बाकी ऐसी संभावना की बहुत कम समीकरण बनेंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी सरसों को बेच भी सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और अगर ज़रूरत कम है तो आप रख भी सकते हैं। क्योंकि किसान के घर में अनाज काफ़ी अच्छा लगता है पड़ा हुआ, ताकि ज़रूरत के समय उसके पैसे को यूज किया जा सके। इसलिए किसान भाइयों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, और हमारी बात जो मैंने जो पिछले 2-3 साल के भाव पर बात की है उसको भी एक बार पीछे जाकर देखें तो मेरी बात आपको सही नज़र आएगी। इसलिए किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।